तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए क्वार्टर टू के रिजल्ट के डेट के साथ साथ 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1.5-2% से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो कंपनी में रिकवरी आई है उससे यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि कंपनी अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ पॉजिटिव माहौल बनाती दिखाई दे। पिछले 1 महीने से आप देखेंगे तो कंपनी ने जो लेवल यहां पर बनाया था ये 78 रुपए का, तो उसको भी ब्रेक डाउन कर कंपनी लगभग 72 रुपए तक गई, लेकिन उसके बाद अब रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। 6 महीने से कंपनी ने 75% का रिटर्न दिया है, लेकिन 1 साल में कंपनी अभी तक भी 150% के आसपास के शानदार रिटर्न निकाल कर दे रही है। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी ज्यादा गिर चुका था और उसकी वजह से निफ्टी एनर्जी का सेक्टर भी लगातार गिरावट में था, जिसकी वजह से हर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का शेयर टूट गया। लेकिन दोस्तों यूएस मार्केट को आप देखते हैं तो दोस्तों शुक्रवार के दिन में इंडियन मार्केट बंद हुआ और जैसे ये ओपन हुआ है तो इसमें बहुत ही बड़ी रिकवरी आपको बनती दिखाई दी है। तो दोस्तों यहां से एक बड़े संकेत मिल रहे हैं कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट में भी मंडे के दिन में बहुत ही बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो दोस्तों यूएस मार्केट से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं इस सुजलॉन कंपनी के लिए एक चुनौती। जी हां दोस्तों, चाइना की एक कंपनी है एनविजन, उसने इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चीन की एनविजन ने भारत के लिए 5 मेगावाट की ऑन सोर्स पवन टरबाइन लॉन्च कर दी है, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी टरबाइन है। अभी तक दोस्तों सुजलॉन कंपनी 3 मेगावाट के आसपास यहां पर बना हुआ है, और लेकिन दोस्तों अब अपग्रेड करने में भी लगा हुआ है सुजलॉन कंपनी। लेकिन दोस्तों इसकी टक्कर में अभी तक कोई नहीं आ सकता है, मतलब कि सुजलॉन कंपनी की टक्कर में यह कंपनी कुछ भी नहीं है। शायद इसने 5 मेगावाट की ये पवन टरबाइन तो लॉन्च कर ली है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह चुनौती वगैरह हैं उनको दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल नहीं झेल पाएगी। लेकिन सुजलॉन कंपनी दोस्तों एक सीढ़ी चढ़ रही है और बहुत ही पावरफुल ये बन रही है, जिसकी वजह से दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर जो भी यहां पर दोस्तों कंपनी के सामने चुनौती आती हैं उनसे दोस्तों कंपनी निखरती जा रही है और बहुत ही बड़ा स्कोप खड़ा कर चुके हैं। इंडिया के पहले नंबर की दोस्तों ये कंपनी है सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, जो दोस्तों काफी बड़ा डेवलपमेंट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो ये खबर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं चीनी निर्माता एनविजन एनर्जी ने भारत बाजार में 182 मीटर रोटर व्यास वाला 5 मेगावाट ऑनशोर विंड टरबाइन लॉन्च कर दिया है, जिससे वार्षिक ऊर्जा उत्पादन में 40% से भी ज्यादा की वृद्धि होगी। लगभग 500 करोड़ के निवेश के साथ एनविजन ने पुणे और तिरुचि में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए 250 से भी ज्यादा नौकरियां पैदा करने का भी अपडेट दिया है। लेकिन दोस्तों जो रोटर वाला 182 रोटर वाला ये मेगा टरबाइन यहां पर लाया जाएगा ऑनशोर विंड टरबाइन, ये दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुजलॉन कंपनी के लिए भी, क्योंकि दोस्तों सुजलॉन कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़ा विस्तार करेगी तो इस वाले टरबाइन को भी बहुत ही जल्द लॉन्च कर लेगी। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं एक और ब्रेकिंग अपडेट। जैसे कि आपको पता ही है सुजलॉन कंपनी अब लार्ज कैप का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है, और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी को पूरी तरह से लार्ज कैप में शामिल किया जाएगा। दूसरी साइड दोस्तों IRENA मतलब कि एक रिपोर्ट आ रही है जिसकी, और इसने देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा अपडेट दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं, क्योंकि दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा अग्रणी होता है। लेकिन दोस्तों इरेना का जो ये रिपोर्ट आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं लगभग 4.53 लाख नौकरियां प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर दोस्तों जो विंड एनर्जी का माहौल है उससे यहां पर कितना एनर्जी यहां पर उपलब्ध होगा और कितनी दोस्तों नौकरियां निकाली जाएंगी, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर पूरा रिपोर्ट निकाल कर दिया गया है। इरेना ने रिपोर्ट में दिया है कि पवन ऊर्जा क्षमता में भारत दुनिया का 4थे स्थान पर है, लेकिन इंडिया का पहले नंबर पर है, जहां 2023 में संचय स्थापना क्षमता है जो 44.7 गीगावाट दर्ज की गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2.8 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जिससे रिपोर्ट में 5 साल की धीमी वृद्धि का उल्लेख किया गया है। क्योंकि दोस्तों जो सोलर ऊर्जा है उसको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। अब जैसे सोलर ऊर्जा का क्रेज खत्म होगा तो पवन टरबाइन भी दोस्तों काफी ज्यादा लॉन्च किए जाएंगे और इसमें भी तेजी से वृद्धि होगी। भारतीय पवन क्षेत्र में 2023 में लगभग 52,200 लोगों को रोजगार मिलेगा, और जिससे लगभग 40% संचय और 35% निर्माण स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़े एक इरेना की रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसमें दोस्तों पवन ऊर्जा भी बहुत ही जल्द एक बड़ा विस्तार लेती दिखाई देने वाली है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के लिए कुछ बड़े अपडेट। जैसे कि एनएसई की वेबसाइट पर कंपनी का लगभग 581 करोड़ रुपए का कारोबार चला था, मतलब कि दोस्तों 7 लाख करोड़ और 80 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं कंपनी में बहुत ही बड़ा वॉल्यूम बना था, जिनमें दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 47% की डिलीवरी पोजीशन थी। लेकिन दोस्तों बायर्स की एक्टिविटी काफी हाई रही लास्ट टाइम तक, और इसी वजह से दोस्तों कंपनी का एम ऑर्डर भी लगभग
पॉजिटिव बना है, जो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बन रहा है। और दोस्तों अब जो कंपनी में गिरावट का सिलसिला है वो जल्दी दोस्तों रिकवरी के प्रोसेस आपको दोहराते दिखाई दे जाएगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी को 5 गीगावाट के जो बुक ऑर्डर है उनको दोस्तों कंपनी लॉन्च करेगी, तो कंपनी का मार्केट कैप लगातार बढ़ता दिखाई देगा। साथ ही दोस्तों अब कंपनी के आने वाले हैं Q2 के रिजल्ट, लेकिन कब आएंगे उसका अनुमान आपको यहां पर बता देते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो कंपनी के पहले आ चुके हैं उनके अनुसार आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2023 मतलब कि Q2 का जो कंपनी का अनऑडिटेड रिजल्ट आता है वो पिछली बार आप देख सकते हैं 2 नवंबर 2023 को आया था। तो दोस्तों अनुमान तो यही है कि कंपनी नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको पूरी तरह से Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर करते दिखाई दी जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी के मोमेंटम शानदार होंगे। लेकिन कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं वो भी आपको पता है, कंपनी हमेशा से ही अपने रिजल्ट शानदार पब्लिक कर रही है और पिछली बार तो कंपनी ने धमाल ही कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी और भी अच्छे यहां पर अपडेट देगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टैक्स लग रहा था भारी भरकम वो दोस्तों बिल्कुल नहीं लग रहा है। और साथ में दोस्तों कंपनी का ओपीएम रेट भी लगातार बढ़ रहा है, जो आप देख सकते हैं 16 से 18% हो चुका है। साथ ही कंपनी का 2000 करोड़ का मार्केट हुआ है सेल्स है, जिसकी वजह से दोस्तों अब की बार अनुमान है कि कंपनी 400 करोड़ के आसपास तक धमाकेदार रिजल्ट आपको निकाल कर देगी। तो दोस्तों ऐसा होता है तो कंपनी जो बहुत ही जल्द बड़े मोमेंटम दिखा सकती है। लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट आप देखते हैं तो कंपनी में सबसे अच्छी बात यही है कि कंपनी ने 17,000 करोड़ का जो कर्जा था वो धीरे धीरे करके 150 करोड़ का रख दिया है, जिसे भी दोस्तों कंपनी अब की बार पूरी तरह से चुका देगी या फिर दोस्तों कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी। साथ ही दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मात्र 13.26% की होल्डिंग है प्रमोटर की। तो दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं अब कर्जे को पूरी तरह चुका ही चुकी है और अब कंपनी अपने प्रमोटर की होल्डिंग को बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से कंपनी में बड़े मोमेंटम आएंगे। साथ ही कंपनी के पास एफआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, डीआई की होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है और साथ में पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो पब्लिक की होल्डिंग होती है मतलब कि रिटेलर्स होते हैं वो लगातार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं और उसकी वजह से एग्जिट हो जाते हैं। तो अब कंपनी में दोस्तों देख सकते हैं शेयर होल्डर्स की संख्या घट रही है और जिसमें दोस्तों पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे खत्म होगी वो कंपनी का शेयर लगातार बड़े मोमेंटम आपको दिखाई देता जाएगा। तो शेयर होल्डिंग से भी दोस्तों एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का आरएसए के लेवल है 30 के आसपास है, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये लगभग 20 के आसपास भी चला गया था। लेकिन उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं रिकवरी हुई है शानदार और उसकी वजह से कंपनी में अब पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार होने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी एक बार तो 90 प्लस भी चली गई थी और उस टाइम कंपनी ने टॉप पोजीशन 86 की बनाई थी। तो उसके बाद कंपनी में गिरावट तो होनी है, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट बुक का दौर है। अब कंपनी ने दोस्तों ये जो लेवल बनाया है 72 रुपए का, वहां से कंपनी दोस्तों रिवर्सल लेने के लिए पूरी से तैयार है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का आरएसए के लेवल है जो 30 के आसपास आ चुका है और जैसे ही है 90 के आसपास या फिर दोस्तों 70 प्लस भी जाता है तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 80 के टारगेट तो आपको जरूर निकाल दे देगी। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, लेकिन जो इस कंपनी को अब लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करेगा तो दोस्तों वो एक तगड़ा रिटर्न अब लेकर जाएगा, क्योंकि अब कंपनी का जो टारगेट रहेगा वो 52 वीक के तोड़कर 94 रुपए या फिर दोस्तों 100 रुपए के आसपास तक रहने वाला है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।